आज ओपनिंग बैट्समैन आप ही हैं, पूरा आप ही संभालना पड़ेगा लगता है। कि जो आप अंतर की राशि बोल रही है वो किस टाइप का अंतर का राशि है, थोड़ा समझा देंगे। उसकी चिंता करने के लिए हमारी सरकार है। महतारी जो बुजुर्ग महिलाएं उनको 1000 मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विषय पर एक बार और भी मेरा एक और प्रश्न है अध्यक्ष महोदय जी, फिर उसी विषय पर पूरा चर्चा करना सदन का माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल क्रमांक 1 श्री प्रबोध मीन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने महिला बाल विकास विभाग की मंत्री महोदय से दिव्यांगजनों के संबंध में, उनकी भर्ती पदोन्नति के संबंध में सवाल पूछा था। उनका जवाब भी आया हुआ है, लेकिन जवाब से मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उन्होंने जो जवाब में दिया है कि दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पदों के चिन्हांकन का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा 33 के तहत पदों का चिन्हांकन किया जाना है। मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहूँगा कि ये 2016 अधिनियम जो है और दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का जो अधिनियम है 2023 है, वो कब से लागू किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में जब अधिनियम बना माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि प्रथम बार जब अधिनियम बना था 1995 माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उस टाइम बनने के बाद 7 प्रकार के दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया था और उसमें प्रक्रिया इतना लंबा चला माननीय अध्यक्ष महोदय जी। वो कंप्लीट होके जब पदों का चिन्हांकन किया गया तो 25/9/2014 को पदों का चिन्हांकन किया गया। अब क्योंकि ये अधिनियम 2016 में फिर से लागू हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, तो इसकी प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है, क्योंकि 2016 के बाद इसमें 21 प्रकार के दिव्यांगजन आ रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी। तो सभी विभागों से अभिमत लेना रहता है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। तो अभी 24 विभागों से अभिमत आ गया है, 26 विभागों का अभिमत आ जाएगा, तो फिर से पदों का चिन्हांकन होगा माननीय। चलिए प्रभु जी। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि अधिनियम 2016 के बारे में मंत्री जी ने बताया, लेकिन ये भी सही है कि दिव्यांगजन अधिनियम 2023 की धारा 26 के तहत दिव्यांगजनों के पदों का चिन्हांकन 1 वर्ष के अंदर किया जाना था क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जब अधिनियम बनता है तो उसकी प्रक्रिया होती है, और जब 1995 में इतनी लंबी प्रक्रिया चली, 2016 में इतनी लंबी प्रक्रिया चल रही है, तो अधिनियम 2023 में भी तो उसकी प्रक्रिया तो लंबी ही रहेगी माननीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री महोदया जी जवाब ठीक दे रही हैं, लेकिन 2016 से प्रक्रिया चालू हुई है, फिर 2023 में फिर से प्रक्रिया फिर लागू की गई। 16 से लेके 23 और 23 के बाद अभी इतने लंबे वर्षों में 7 वर्ष हो गए। 7 वर्षों तक केवल चिन्हांकन का कार्य हो रहा है और दिव्यांगजनों को न उसको पदोन्नति हो पा रही है, न उनकी भर्ती हो पा रही है, और ये बड़ा संवेदनशील विषय है। और इसमें चूँकि टोटल कुल मिलाएंगे हम लोग तो 9 साल करीब निकल गए, 2025 आ गए, और इतने लंबे अंतराल तक केवल प्रक्रियाधीन है, उसकी कार्रवाई चल रही है, तो दिव्यांगजनों के साथ ये तो अन्याय है। तो मैं मंत्री महोदय से चाहूँगा कि यदि इसमें इतने लंबे वर्षों में यदि कोई यदि अधिकारी या उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या?
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि अभी भी 2016 की जो कार्यवाही जो प्रक्रियाधीन है, मैं माननीय सदस्य को ये बात को पहले भी अवगत करा चुकी कि अभी तक अभिमत 24 विभागों से आया है और 26 विभागों से आना बाकी है। और जिस नियम की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी की 2023 अधिनियम, ये 2023 अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मतलब है ही नहीं। चूंकि अभी तक लागू नहीं हुआ है, जबकि उत्तर में आया है कि इसको 2023 लागू किया गया है और कार्रवाई चल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या यह सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा शपथ पत्र दिया गया था क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि है ये संवेदनशील, क्योंकि दिव्यांगजन से जुड़ा हुआ चीज़ है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कहीं ना कहीं भर्ती में दिक्कतें हो रही होगी, लेकिन 2016 के एक्ट के अनुसार भर्तियां की जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। रही बात शपथ की, तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय जी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 में सीधी भर्ती के पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 4% से अशून्य का प्रावधान है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29/8/2018 अनुसार सीधी भर्ती के पदों में दिव्यांगता में ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 7% आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमोद जी का प्रश्न बहुत छोटा है। 2016 से 2025 आ गए और 9 साल के पूरे कार्य अवधि निकल गया और पदों का चिन्हांकन जैसी प्रक्रिया में 9 साल लगता है, तो ये दिव्यांगजनों के लिए विभाग को और ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। और यदि इस 9 साल तक यदि हम सिर्फ उनके पदों का चिन्हांकन करते रहेंगे तो इतना महत्वपूर्ण विषय में बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए कृपा करके इसको आप कोई समय सीमा बैठ के, उनके यही विषय है कि समय के अनुसार हो जाए, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जब भी आप कर सकते हैं, जल्द से जल्द इसका चिन्हांकन हो जाए। प्रश्न क्रमांक 2 श्री अनिल भेड़िया जी। इसमें मैंने तो कर लिया आपका प्रश्न, आपका ही प्रश्न मैं कर रहा हूं। हाँ सर, आपसे थोड़ा और आप में जोड़ना है मुझे। चलिए चलिए। प्रदेश के दिव्यांगजनों के बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान किए जाने हेतु 31 मई 2024 को शासन द्वारा परिपत्र जारी किया गया है। ये शासन आपका है, क्या आपको पता है कि इस तरह से परिपत्र जारी किए हैं? और अगर इतनी लापरवाही हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी भी चिंतित हैं, तो ये एक अमानवीय व्यवहार है जो आपके अधिकारियों के द्वारा, आपके द्वारा या शासन के द्वारा जो किया जा रहा है। और इसे मैं सीधा सीधा कहूँगा कि आप लोग दिव्यांगजनों के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी का जो आया है ना प्रोग्राम, घोषणा पत्र, उसमें लिखा हुआ है ये हमारा दिव्यांगजनों का के साथ इस तरह से व्यवहार अध्यक्ष महोदय अमानवीय व्यवहार है। और इसके लिए भी कुछ न कुछ सजा इनको निर्धारित करना चाहिए कि अभी तक मात्र 24 विभाग का आया है, 26 विभाग का नहीं आया है। ये कोई पचने वाली बात नहीं है। समझ ही में नहीं आ रही कौन सी बात है कि दिव्यांगजनों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें समय सीमा निर्धारित करवा दें ताकि इस पे न्याय मिल सके उनको। क्योंकि विभिन्न विभाग इसमें जुड़े हुए हैं और सभी विभाग से
उनके पदों का चिन्हांकन किया जाना आवश्यक है। आपको प्रश्न बहुत व्यापक है, तो मुझे लगता है कि मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी को इसकी चिंता करनी चाहिए और ये 6 महीने के अंदर इसको एक रास्ता निकालें। ये अंतिम उपाय हो सकता है। श्रीमती अनिला भेड़िया। माननीय नेताजी, आज ओपनिंग बैट्समैन आप ही हैं, पूरा आप ही संभालना पड़ेगा लगता है। बिल्कुल नहीं जनाब, आपकी कृपा हो तो हम ही आज बैट्समैन बन जाते हैं। आज शुरुआत से ही बल्लेबाजी आप ही कर रहे हैं, दूसरे के साथ। श्री अटल श्रीवास्तव, क्रमांक 3। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महिला बाल विकास मंत्रालय महतारी वंदन योजना का लाभ किन किन को मिल रहा है और जिनको पहले से उन योजनाओं का लाभ मिलता था, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 500 रुपये, सुगर सहारा पेंशन 500 रुपये, मुख्यमंत्री पेंशन योजना का 500 रुपये। तो जो आपने महतारी वंदन योजना का 1000 रुपये दिया था, क्या इन लोगों से काट के पैसा दिया जाता है या उनको पूरा 1000 रुपये दिया जाता है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस बात को पिछले बार ही क्वेश्चन उठाया गया था आप सदस्यों के माध्यम से ही, तो मैं इस बात को रखी थी कि इसमें अंतर की राशि जिसमें महिलाओं को इस तरह की पेंशन जो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या निःशक्त जन जो भी हैं, इसमें उनके अंतर की राशि माननीय अध्यक्ष महोदय दी जा रही है। वृद्धा पेंशन पहले 2007 में लागू हुई थी, तब 350 रुपये मिलते थे, जिसमें 200 रुपये शेयर केंद्र सरकार का और 150 रुपये राज्य सरकार का था। उसके बाद 2023 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसको राज्य ने अपना अंश बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया, तो 500 रुपये वृद्धा पेंशन मिलती है। आप 1000, आपने वादा किया था कि 1000 रुपये का जो महतारी वंदन योजना उसका लाभ सबको मिलेगा, तो वृद्धा निःशक्त जनों का ये पैसा क्यों काटा जा रहा है? उनको तो पुरानी योजनाओं का लाभ मिलता ही है। ये आपकी नई योजना थी महतारी वंदन योजना, इसमें 1000 रुपये में उसमें 500 रुपये काट के क्यों दे रहे हैं आप? नहीं, जवाब उनका आ गया स्पष्ट। अंतर की राशि दी जा रही है, ये स्पष्ट हो गया है, इसलिए अब इसमें आगे बढ़ के प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाह रही हूँ कि जो आप अंतर की राशि बोल रही है वो किस टाइप का अंतर का राशि है, थोड़ा समझा देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमने इसमें जिन महिलाओं को चिन्हांकित किया है उसमें कुछ पेंशनधारी महिलाएं भी आ रही हैं, तो हमने कहा था कि हम 1000 रुपये देंगे, लेकिन कुछ पेंशन वाली भी महिलाएं हैं, दोनों मिला के 1000 रुपये अंतर की राशि बता दिया साफ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने कहा अंतर की राशि, इसमें घोषणा पत्र में था नहीं, उसको तो हम 1000 ही मांगेंगे कि महतारी जो बुजुर्ग महिलाएं उनको 1000 मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विषय पर एक बार और भी मेरा एक और प्रश्न अध्यक्ष महोदय जी, फिर उसी विषय पर पूरा चर्चा करना सदन का। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में महोदय जी, जिनको ये योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनका पोर्टल खोलने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? जिनको नहीं मिल रहा है उनके बारे में कुछ है तो बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उसकी चिंता करने के लिए हमारी सरकार है। हाँ, बिल्कुल है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आने वाले समय में चिंता करेंगे, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, समय तो बता दीजिए कि कब तक आप खोलेंगे पोर्टल को? 500 रुपये कब दोगे? नहीं मिल रहा है, वो बार-बार हमारे मंत्री जी सक्षम है, उनको जवाब देने दीजिए, समय निर्धारण कर दीजिए। ठीक है, आपका प्रश्न आ गया, उन्होंने जवाब भी अच्छा दे दिया। लारिया जी।